स्वागत है आपका एक और वीडियो में। वायरल एआई कैट वीडियोस कैसे बनाएं। आजकल बहुत से लोग सिंपल एआई बिल्लियों की इमेज वाली वीडियोस बना रहे हैं और कंपटीशन काफी ज्यादा हो गया है। इस वजह से इस तरह के चैनल्स को मोनेटाइज करना मुश्किल हो रहा है। आप YouTube पर तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप कुछ नया और अलग करें, क्योंकि एआई कैट वीडियोस पर पहले से ही काफी लोग काम कर रहे हैं, इसलिए आपको कुछ अलग करना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी एआई कैट मूवीज कैसे बनाएं जो आपके चैनल को अप्रूव करने में मदद करे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और कोई भी पार्ट मिस मत करना। दोस्त, सबसे पहले आपके पास एक अच्छी कहानी होनी चाहिए। कहानी आप किसी फिल्म या ड्रामा से ले सकते हैं। हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई कहानी होती है, तो आपको जो भी फिल्म का सीन याद हो उसे नोटपैड में लिख लेना है। जैसे कि आप मेरी वीडियो की कहानी देख सकते हैं। इस कहानी को मैंने 4 सीन में विभाजित किया है। आप इसे जितने सीन में चाहें विभाजित कर सकते हैं। पहले सीन में राजा बिल्ली कुर्सी पर बैठी होती है। दूसरे सीन में वह गरीब बिल्ली को टॉर्चर करता है। तीसरे सीन में हीरो बिल्ली आती है और आखिरी सीन में हीरो बिल्ली राजा बिल्ली से लड़ाई करती है। इसके बाद मैंने चैट जीपीटी से कहा कि हर सीन के लिए एक इमेज प्रॉम्प्ट लिखे, वो भी सिनेमैटिक मोड में। अब अगर आपके पास चैट जीपीटी का पेड अकाउंट है तो ये खुद ही इमेज जनरेट करना शुरू कर देगा, लेकिन इसमें आपको मजा नहीं आएगा और हम सब कुछ फ्री में करना चाहते हैं। तो फिर मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मुझे सिर्फ इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए। अब दोस्त, इसने हर सीन के लिए मेरे लिए इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आप मिस कर देते हैं और आपकी इमेजेस अच्छी नहीं बनती। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। टेक्स्ट से इमेज जनरेट करना सीखेंगे। इसके लिए आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से फ्लक्सडेव का लिंक दिया है, उसे आपको खोल लेना है। फ्लक्सडेव इमेज जनरेटर बहुत ही कमाल का टूल है, लेकिन ये भी पेड है, मगर यहाँ मैं फ्री इमेज जनरेटर भी शेयर करूंगा। ऐसे खोलने के बाद एडवांस सेटिंग्स को ओपन करना है और इमेज का साइज सेट कर लेना है। जैसे कि YouTube लॉन्ग वीडियो के लिए मैं 1280 बाय 720 यहाँ सेट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट को कॉपी कर फ्लक्सडेव में पेस्ट करके रन बटन पर क्लिक करना है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि भाई, हम तो अपनी मर्जी की इमेज जनरेट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें। तो दोस्तों, वो भी बताता हूं आपको, बस वीडियो पर फोकस रखें। अब दोस्तों, पहली इमेज को चेक करें। कमाल की इमेज जनरेट हुई है, जैसा कि मैं अपनी वीडियो के लिए जनरेट करना चाहता था, तो इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूं। फिर आपको चैट जीपीटी पर जाना है और दूसरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करके फिर से फ्लक्स में पेस्ट करके रन बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्त, आपने सवाल का जवाब आने वाला है। जैसे ही दूसरी इमेज जनरेट की तो इसका रिजल्ट वो नहीं था जो मुझे चाहिए था। अब सोचा एक बार और ट्राई कर लूं, शायद इस बार अच्छी इमेज मिल जाए, लेकिन इस बार भी मजा नहीं आया। तो फिर मैंने एक और वेबसाइट ओपन की, पिक्लुमेन एआई इमेज जनरेटर। ये वेबसाइट फ्री है, बस इस वेबसाइट पर आपको फ्री वाला अकाउंट बनाना है। इसके बाद क्रिएट बटन पर क्लिक करें और मॉडल वाले सेक्शन में से फ्लक्सशनेल को सिलेक्ट करें, जो कि फ्लक्सडेव का छोटा भाई है। इसके बाद इमेज रेशियो सिलेक्ट करें और फिर एक समय में कितनी इमेज जनरेट करनी है उसे चुनें और अंत में जनरेट बटन पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों, यहाँ से जैसे ही इमेज जनरेट की तो पहली बार में ही मुझे काफ़ी अच्छे इमेज रिजल्ट्स मिले और ये वाली इमेज मेरी वीडियो के लिए परफेक्ट थी, तो इसे मैंने डाउनलोड कर लिया। इसके बाद दोस्त, मैंने तीसरे प्रॉम्प्ट को भी यहाँ पेस्ट किया और जनरेट किया, तो मुझे ये रिजल्ट्स मिले जो बेकार थे। तो दोस्त, अपनी मर्जी की इमेज जनरेट करने के लिए आपने गूगल से कोई भी एआई बिल्ली वाली इमेज डाउनलोड कर लेनी है, जैसे ये वाली बिल्ली की इमेज। अब मैं चाहता हूं कि मेरी हीरो बिल्ली इस तरह का लुक हो। इसके लिए फिर से चैट जीपीटी में आ जाना है और अटैच वाले बटन पर क्लिक करके वो इमेज अपलोड कर देनी है जो आपने डाउनलोड की हो। इसके बाद मेरे पास तीसरे सीन की प्रॉम्प्ट सही नहीं थी, तो मैंने चैट जीपीटी को कहा कि तीसरे सीन में जो बिल्ली का लुक है वो इस इमेज में जो बिल्ली है वैसा बना दो। अब चैट जीपीटी ने मुझे नया प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया और उसे कॉपी किया और पिक्लुमेन में पेस्ट करके फिर से जनरेट किया। अब दोस्तों, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो रेफरेंस बिल्ली की तरह थे, लेकिन अब भी कुछ कमी लग रही थी। मुझे जो इमेज चाहिए थी वो नहीं मिली। इसके लिए मैंने फिर से चैट जीपीटी से कहा कि ऑरेंज बिल्ली की बॉडी इंसान जैसी हो और वो इशारा कर रही हो राजा को गुस्से में।
और दोस्त, आपको अपनी कहानी के हिसाब से चैट जीपीटी को बताना होगा कि मुझे इस तरह की इमेज चाहिए। इस बार जो प्रॉम्प्ट मिली और जब इसे जनरेट किया तो मुझे वही रिजल्ट मिला जो मुझे चाहिए था। तो इस तरह मैंने अपनी मर्जी की इमेज जनरेट की, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसके बाद मैंने आखिरी इमेज प्रॉम्प्ट को टेस्ट किया तो फिर वही हुआ कि मेरी इमेज रिजल्ट काफ़ी ख़राब थे, मतलब कहानी के हिसाब से नहीं थे। तो अच्छी इमेजेस के लिए आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना होगा। तो फिर मैंने चैट जीपीटी से फिर से कहा कि सीन 4 की प्रॉम्प्ट में राजा बिल्ली भी इंसानी बॉडी वाली हो। इसके बाद मैंने उससे कहा कि 2 प्रॉम्प्ट्स जनरेट करो। पहले में ऑन-रेंज बिल्ली राजा बिल्ली को चैलेंज कर रही हो और दूसरे प्रॉम्प्ट में फाइट हो रही हो। इसके बाद इसने मुझे चैलेंज और फाइट सीन की 2 प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर दी और जब इन्हें जनरेट किया तो कमाल के रिजल्ट्स मिले। मैंने दोनों का इस्तेमाल किया। पिक्लुमेन से ही सारी इमेजेस जनरेट हो गई थी, लेकिन यहाँ मैंने एंड वाला सीन और जनरेट किया जिसमें ऑन-रेंज बिल्ली फाइट जीत जाती है तो दूसरी गुलाम बिल्लियां उसे अपना राजा बना देती हैं। अगर फाइट वाले सीन पर वीडियो खत्म हो जाती तो मज़ा नहीं आता, इसलिए एक और सीन की ज़रूरत थी। तो दोस्त, इस तरह मैंने सारी इमेजेस जनरेट की, वो भी फ्री में। लेकिन इससे महत्वपूर्ण काम अभी बाकी है दोस्त। इसके बाद दोस्तों, मैंने चैट जीपीटी से कहा कि सारे सीन के कैमरा एंगल के प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो। फिल्म बनाते वक्त कैमरा एंगल से ये तय होता है कि ऑडियंस सीन को किस नज़र से देखेगी। हर एंगल का अपना असर होता है। जैसे लो एंगल से सीन ड्रामेटिक लगता है। अब क्योंकि हम कैमरामैन तो हैं नहीं, इसलिए चैट जीपीटी ये सारा काम करेगा और साथ ही वॉइस नरेशन लाइन भी, जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो अब बारी आती है इमेज को वीडियो में बदलने की। इमेज को वीडियो में बदलने के लिए गूगल में आपको सर्च करना है रनवे और सीधे खोलें runwayml.com। इस वेबसाइट पर आपको नए जीमेल से अकाउंट बनाना है। अगर पहले से अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट बनाने के बाद इमेज टू वीडियो पर क्लिक करें और आपको पहली इमेज जो जनरेट की थी उसे यहाँ अपलोड करना है। ये एक वीडियो जनरेट करने पर 25 क्रेडिट्स काटती है, तो आपके पास जितने जीमेल अकाउंट होंगे उतने ही ज्यादा क्रेडिट्स होंगे। इसके बाद कैमरा एंगल प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करनी है। टाइमिंग 5 सेकंड या 10 सेकंड चुनें और जनरेट पर क्लिक करें। 10 सेकंड पर क्रेडिट्स डबल कट होते हैं, तो बेहतर है कि 5 सेकंड का ही इस्तेमाल करें। जब आपकी इमेज कतार में चली जाए तो अपलोड की हुई इमेज को डिलीट करके अगली इमेज अपलोड करें और इसकी कैमरा एंगल प्रॉम्प्ट को कॉपी करके जनरेट करें। मेरे पास 5 इमेज हैं और उनकी 5 कैमरा एंगल प्रॉम्प्ट्स हैं, तो ये काम आराम से करना है, जल्दी नहीं करनी। और यहाँ पहली वीडियो भी जनरेट हो गई है जो कमाल की लग रही है। तो इस तरह आपने सारी इमेज अपलोड करके वीडियो में बदल लेनी है। तो ये काम मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो आखिरकार मैंने सारी इमेज को वीडियो में बदल लिया है। इसके बाद सबको डाउनलोड कर लेना है। अब बारी आती है टेक्स्ट टू स्पीच की। इसके लिए मैं 11 लैब का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप कोई भी टेक्स्ट टू स्पीच वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपनी वॉइस डीप वाली चुनी है। अब सारी नरेशन वाली लाइनों को 11 लैब में पेस्ट करके ऑडियो को जनरेट कर लेना है। आप बिना वॉइस ओवर के भी वीडियो बना सकते हैं, जैसा कि आपने शुरुआत में AI मूवी ट्रेलर देखा था, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक आदि। ओके, तो ये सब करने के बाद बारी आती है वीडियो एडिटिंग की। वीडियो एडिटिंग के लिए मैं फिल्मोरा का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी क्लिप्स को इंपोर्ट करें और टाइमलाइन पर सीन के हिसाब से एडजस्ट करें। इसके बाद वॉइस में से साइलेंट पार्ट्स को काटें और सीन के हिसाब से एडजस्ट करें। अगर आपकी वॉइस वीडियो क्लिप से ज्यादा है तो आपको वीडियो क्लिप की स्पीड कम करनी है। इसी तरह सारी क्लिप्स और वॉइस को एडजस्ट करना है। क्लिप वॉइस के साथ मैच होनी चाहिए, तो इस पर जितना समय लगे लगाएं। इसके बाद कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर दें। मुझे फिल्मोरा से ही नो कॉपीराइट म्यूजिक मिल गया था, तो मैं वही इस्तेमाल कर लेता हूं। इसके अलावा आप इसमें कोई भी इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट्स ऐड करें तो आपकी वीडियो और कमाल की बन जाएगी। वीडियो एडिटिंग में आपको समय लग सकता है, तो फाइनल सिंपल एडिटिंग के बाद हमारी ये वीडियो तैयार है। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं, सिंपल या एडवांस। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।
प्राचीन मिस्र के महल में शाही सिंहासन पर बैठा था एक गर्वीला बिल्ली राजा। बाकी बिल्लियां उसके सेवा में जुटी थीं, जैसे वह उनका भगवान हो। वह कमजोर बिल्ली को मार रहा था और बाकी बिल्लियां भय से कांप रही थीं। अचानक एक साहसी नारंगी बिल्ली आई। उसका शरीर मानव जैसा था। उसने राजा की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में क्रोध और चुनौती थी। दोनों के दिलों में लड़ाई का जुनून था। पूरी दुनिया उनकी टकराव की प्रतीक्षा कर रही थी। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। काला राजा पराजित हुआ और नारंगी बिल्ली विजयी बनकर खड़ी थी। सभी बिल्लियों की उम्मीदें अब पूरी हो चुकी थीं। अब नए राजा के रूप में स्वीकार की जा चुकी थी।